नमस्कार। पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत का समय आने वाला है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक के बाद लगातार जिस तरह से बलूचिस्तान के रेबल्स के द्वारा अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और पाकिस्तानी आर्मी और अपने मीडिया का मैनेजमेंट करते हुए हताहत होने वाले लोगों की संख्या को काफ़ी कम दिखा करके बता रही है जिस तरह से। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर जो एक करारा वार एक उन्होंने शुरू किया है जिसको कहते हैं कि निर्णायक वार। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसकी कई सारे इंडिकेशंस अब सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर 9 अप्रैल को पाकिस्तान एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल समिट करने वाला है और ये हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो क्रिटिकल मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बताया जाता है। ऐसा आकलन है पाकिस्तान का कि बलूचिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स ख़ास तौर पर गोल्ड और कॉपर ऐसी चीज़ें वहाँ पर बहुतायत में हैं और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरबिया, अमेरिका और चाइना को वहाँ पर अपने क्रिटिकल मिनरल्स दिखा कर करके इन्वेस्टमेंट कराएँ ताकि जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, वो कहीं न कहीं थोड़ी स्टेबल हो पाए। आज के तारीख में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बेल आउट पैकेज है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। काफ़ी कठिन शर्तें हैं। उन शर्तों को मानते हुए पाकिस्तान उसके ऊपर अमल कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है पाकिस्तान के ऊपर अगर पाकिस्तानी आर्मी है, अगर उसका जो स्रोत है, उसका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, बेसिक सोर्स ऑफ फंडिंग इल्लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग का, अगर वो ख़त्म हो जाए तो। एक तो ये बात। दूसरा बलूचिस्तान में जो रेबल्स अटैक हो रहे हैं वो दूसरी बात। तीसरा खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को मशक्कत झेलना पड़ रहा है वो तीसरी बात। चौथी बात, पाकिस्तानी आर्मी का अंदरूनी राजनीति किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को कमज़ोर कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और पाँचवीं बात, जो पाकिस्तान की राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह से पहले के प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, उनके समर्थक काफ़ी रेस्टिव हैं। पाकिस्तानी आर्मी के कहने से जुडिशरी ने पीटीआई को डिसॉल्व करवा दिया, लेकिन कई बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट जो उनके समर्थित हैं, वो जीत करके पाकिस्तान नेशनल असेंबली में आए हुए हैं और कहीं न कहीं इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी है, वो अब भी हम कहें तो बरकरार है पाकिस्तान में। ऐसे हालात में अ, ऐसे हालात में जो स्टेटमेंट आया है, अगर हम गौर करें कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रेज़िडेंट हैं सरदार अख्तर मेंगल प्रेज़िडेंट हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के और उन्होंने एक खुला पत्र, ओपन स्टेटमेंट, ओपन लेटर एक्स पर जारी किया है। अख्तर साहब कहते हैं अ, ये जो अख्तर मेंगल साहब हैं वो कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्स से प्रचुर है। ट्रेमेंडस रिसोर्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इतना ज़्यादा है कि अगर पाकिस्तान से आज़ाद हुआ रहता और वहाँ के लोगों पर उसका स्वामित्व, ओनरशिप हुआ होता, तो बलूचिस्तान के लोग रिचेस्ट होते पूरे साउथ एशिया में। साउथ एशिया का ज़िक्र किया है, तो साउथ एशिया का ज़िक्र किया है तो निश्चित रूप से कंपैरिज़न इंडिया के साथ ही होगा और इंडिया से भी ज़्यादा लोग जो है बलूचिस्तान के रिच होते अगर क्रिटिकल मिनरल्स का ओनरशिप उनके पास होता। लेकिन पाकिस्तान जो है अभी फ़िलहाल वहाँ का जो गोल्ड और कॉपर का जो माइन्स है वो सऊदी अरबिया को करीबन 15% का शेयर देने की बात हो चुकी है, 15% शेयर टू सऊदी अरेबिया। चाइना की भी निगाहें उनके ऊपर है, उन क्रिटिकल मिनरल्स का। ख़ास करके हम सोने और गोल्ड और कॉपर की पहले बात कर लें। गोल्ड का रेट आज के दिन में
$3026 पर आउंस आज बंद रहा। रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड का दाम है आज की तारीख में। अगर भारतीय रुपये के रूप में बात करें तो 90,000 रुपये 10 ग्राम से ज्यादा का भाव है। कॉपर एक ऐसा मिनरल है जिसके लिए वैश्विक मंच पर बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होने वाली है। कारण क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी जो न्यू टेक्नोलॉजी की जो क्षेत्र के प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस में भी, उसमें कॉपर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए वैश्विक मंच पर कॉपर के दाम पिछले 2-3 वर्षों से काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से कॉपर के बारे में देखें तो कॉपर की भी बहुत ज़बरदस्त मांग है वैश्विक स्तर पर। तो बलूचिस्तान में दो, गोल्ड और कॉपर, तो साफ तौर से मैंगल साहब ने कह दिया कि उसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है। एक जो वहाँ पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रेके डिक कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट, जिसमें कि सऊदी अरबिया को 15% का शेयर पाकिस्तान ने देने की बात करी है। अमेरिका तक भी बात पहुंचा रहे हैं, चीन को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 अप्रैल को एक समिट भी कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल समिट। और आप जानते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को ही लेकर के ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात वो करते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को ही लेकर के यूक्रेन के साथ उनकी तनातनी हो गई थी। और तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है, इस पर अभी आधिपत्य यानी कि डोमिनेशन अभी चाइना के हाथ में है। और चाइना जो है क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में अमेरिका को बंद कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान चाहता है कि क्रिटिकल मिनरल्स की बात बता कर करके अमेरिका के साथ संबंध अपने अच्छे कर ले, सुदृढ़ कर ले। हालांकि पाकिस्तान को उन देशों में रखा गया है, तीसरे कैटेगरी के देशों में, जहां के लोगों का अमेरिका में आने के ऊपर पाबंदी रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, जो अफगानिस्तान का ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, अगर उस पर डोनाल्ड ट्रंप अंकुश लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तब पाकिस्तानी आर्मी का जो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है वो बंद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी आर्मी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में। तो इस ये पूरी डॉक्यूमेंटेड चीज है। इकबाल चंद मल्होत्रा एक साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द न्यूक्स, द जिहाद, द हवालास एंड द क्रिस्टल मैथ। ये उनकी किताब है इकबाल चंद मल्होत्रा की। इस किताब में जिक्र किया है कि ऑपरेशन तैमूर प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तानी आर्मी का प्रोजेक्ट था, जिसमें कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने रोक लगाने की बात करी, तो पाकिस्तानी आर्मी ने इसे छिपा करके क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन बना करके मिसाइल डेवलपमेंट का काम करते रहे। और फंडिंग इसका जो है अफगानिस्तान के ड्रग ट्रैफिकिंग से कराया और मेक्सिको की जो ड्रग कार्टल्स हैं, जो ट्रैफिकर्स हैं, उनके साथ हाथ मिला कर करके। तो इस तरह से देखते हैं कि जब भी वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के ऊपर फंडिंग का जब भी शिकंजा जब्त होता है, तो पाकिस्तान ड्रग ट्रैफिकिंग का मार्फत उसका सपोर्ट लेकर के अपना काम चला लेता है। लेकिन अब ट्रंप जो है एक निर्णायक युद्ध उन्होंने छेड़ दिया है ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर में। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व नाम मात्र की है। पिछले साल ही शाम के बाद दुकानों में और ऑफिसेस को बंद करने की हिदायत पाकिस्तान ने दे रखी थी, क्योंकि बिजली का संकट था। तो ऐसे स्थिति में जब अंदरूनी झगड़े इतने ज़्यादा हैं, तो क्या पाकिस्तान अपने आप को संभाल पाएगा, अपनी वित्तीय स्थिति ठीक कर पाएगा, और चाइना कहाँ तक मदद करेगा? अगर चाइना के लोग पाकिस्तान में मारे जाएंगे बलूचिस्तान के रेबल के द्वारा अटैक्स में,
तो चाइना में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा शी जिनपिंग का कि वहाँ पर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, उसको और ज़्यादा पुश करें। हालाँकि जो ग्वादर प्रोजेक्ट है, वो सामरिक स्ट्रैटेजिक वैल्यू में चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत को कहीं न कहीं, इंडिया को कहीं न कहीं उससे वो कर्ब करने की कोशिश करेंगे। भारत और ईरान के द्वारा जॉइंटली जो निर्मित है चाबहार प्रोजेक्ट, चाबहार पोर्ट, वो पास में ही है और इस तरह से चाबहार पोर्ट का इम्पोर्टेंस को कम करने की कोशिश चाइना करेगा ग्वादर पोर्ट से। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी आर्मी आज के तारीख में कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वो दो अपने डिवीजन देने के बाद भी चाइना के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने में सफल होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। और बलूच जो रेबल्स हैं, वो गुरिल्ला टैक्टिक्स को एम्प्लॉय करते हुए अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल समिट में आने से पहले 4 बार सोचेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट इस माहौल में पाकिस्तान को नहीं मिल पाता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो पैसा है, जो फंड है, वो खत्म हो जाता है और चाइना अगर रीथिंक कर ले अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, पाकिस्तान में हो रहे प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ फाइनेंशियली कुछ रिटर्न उनको मिल नहीं रहा है। हालांकि $50 बिलियन का करीबन कमिटमेंट है BRI सी पैक में, सिर्फ बलूचिस्तान में। तो और भारत और चीन के बीच अगर रिश्ते में सुधार हो जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट में लैक्स फ्रीडमैन को बोला है और चीन ने भी काफ़ी स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए स्टेटमेंट दिए हैं, तो पाकिस्तान कहीं न कहीं अलग-थलग पड़ सकता है और फ़ाइनेंशियली वीक होने की वजह से और पाकिस्तानी आर्मी में अंदरूनी कलह होने की वजह से और वहाँ की जो राजनीति है, जिस तरह से इमरान खान को जेल में रखा हुआ है और उनके युवा समर्थक काफ़ी ज़्यादा एंग्री हैं, तो ऐसे माहौल में आने वाला जो समय है पाकिस्तान का, वो मुश्किलों भरा हुआ है। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं, आप हमें लिख करके बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।